बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस की सिचुएशन है, अगर हम लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी फैमिली भी सेहतमंद नहीं रह सकेगी। इसलिए सबसे पहले हमारी अपनी सेहत बहुत अहम है। तो इसके साथ साथ हम थोड़ी सी स्टडी भी कर लेते हैं। तो आज जो सब्जेक्ट हमने पढ़ना है वो है साइंस, और हमारा चैप्टर नंबर 2 है ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स। तो अब आप लोग वीडियो को यहीं रोकें और अपनी साइंस की बुक उठा कर ले आएँ और उसका पेज नंबर 13 ओपन करें। जी, खोल लिया आपने, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में जो ऑर्गन सिस्टम होता है, हमने उसके बारे में पढ़ना है कि वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है और वो कौन कौन से सिस्टम्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ऑल आर ऑर्गन सिस्टम्स मस्ट वर्क प्रॉपरली। हमारे जितने ऑर्गन सिस्टम हैं उन्हें बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से सही वे में काम करना चाहिए। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। उसके लिए आप देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि हर लिविंग थिंग किससे बनी है, सेल से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्स, लिविंग थिंग सेल से बनी है। जब हमारे पास बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं ना, तो उनसे बनते हैं टिश्यूज़। क्या चीज़ बनती है, टिश्यूज़। जब ढेर सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो उनसे जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स क्या है, इनका आपको पता है। जैसे हम पढ़ते हैं स्टमक यानी मैदा, वो भी एक ऑर्गन है। जैसे हम पढ़ते हैं किडनी यानी कि गुर्दा, वो भी एक ऑर्गन है। जैसे हम पढ़ते हैं पेंक्रियाज यानी कि लबलबा, वो भी एक अदद क्या है, ऑर्गन है। सेल्स मिले, टिश्यू बने, ढेर सारे टिश्यूज़ मिले तो ऑर्गन्स बने। जब ढेर सारे ऑर्गन्स मिलते हैं ना, तो उनसे हमारे पास बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। किस चीज़ के मिलने से बनता है, ऑर्गन्स के मिलने से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम, पढ़ा हुआ है ना, नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स मिलके काम कर रहे होते हैं। इस तरह एक नर्वस सिस्टम होता है। एक सिस्टम हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेसिकली बात करने का मतलब ये है कि जो आज हमने पढ़ना है ना, हमारा आज का जो टॉपिक है वो इससे लिंक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। अच्छा भाई, सिस्टम्स क्या होते हैं, इनमें ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन से मुतल्लिक जितने काम होते हैं, हमारी थिंकिंग का जो भी सारा काम हो रहा होता है वो नर्वस सिस्टम में हो रहा है। और हमारा फूड से रिलेटेड जितना भी काम हो रहा है, हम कोई भी फूड ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं, वो कैसे हमारे हमें हज़म हो रही है, और किस तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड हज़म नहीं होती, वो बॉडी से बाहर जाती है, वो सारा कुछ हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि सिस्टम्स क्या होते हैं। रीडिंग पे आ जाए। सबसे पहले है द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कहते हैं एवरीथिंग दैट वी ईट, हर वो चीज़ जो हम खाते हैं, इज चेंज्ड इनटू, तब्दील हो जाती है, अ लिक्विड, माया में, इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर, बिफोर वी कैन यूज़ इट, इस्तेमाल करने से भी पहले। वो कहते हैं जो चीज़ हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके वो एक माया में तब्दील हो जाती है, हमारे इस्तेमाल करने से भी पहले। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खुराक की तोड़ फोड़, इनटू अ लिक्विड, माया में, इज कॉल्ड डाइजेशन, डाइजेशन कहलाती है। खुराक की जो तोड़ फोड़ होती है माया की शक्ल में, इसे क्या कहते हैं, डाइजेशन, उसका हजम होना। उसके बाद वो कहते हैं फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब, जो खुराक है वो एक लंबी ट्यूब में हजम होती है, इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर। खुराक जिस्म के अंदर एक लंबी ट्यूब में हजम होती है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो लंबी ट्यूब होती है इसको गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये आपको एक पिक नज़र आ रही है साइड पे, इसमें देखें। सबसे पहले ये किसी का माउथ है, ठीक। उसके साथ यहाँ पे एक ट्यूब आ रही है, लंबी सी ट्यूब, जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। ये उन्होंने लिखा भी हुआ है एसोफेगस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास बना हुआ है स्टमक। ये इधर ये जो है इसको कहते हैं लीवर, और लीवर के नीचे यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा है पेंक्रियाज।
फिर ये जो बाहर ब्लू ब्लू कवरिंग है इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उससे नीचे है रेक्टम। ये जो पूरा एरिया होता है ना, हम यहाँ से मुंह से खुराक लेते हैं, वो एसोफेगस में आती है। एसोफेगस से आगे स्टमक में, फिर पेंक्रियास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इस पूरे को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट, मतलब वो सारी ट्यूब जिसमें हमारे पास जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रही होती है। उसके बाद वो कहते हैं द एलिमेंट्री कैनाल इज़ ओवर 7 मीटर्स लॉन्ग। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 7 मीटर लंबी है। द वॉल्स ऑफ द गट प्रोड्यूसेस केमिकल। ये जो गट की दीवार होती है, गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल दोनों एक ही चीज़ के नाम है। गट की जो दीवार होती है वो कुछ केमिकल्स पैदा करती है, कॉल्ड डाइजेस्टिव इंजाइम्स, जिन्हें हम डाइजेस्टिव इंजाइम्स कहते हैं, हजम करने वाले इंजाइम्स कहते हैं। विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो कि खुराक की तोड़ फोड़ में मदद देते हैं। क्या होता है कि आप कोई भी नवाला लेते हैं, वो मुंह में जाता है, आगे एसोफिगस में, फिर वो छोटे छोटे सब्सटेंस में मिक्स हो जाता है। ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना बच्चों, इसके पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फूड में मिक्स होते हैं और उससे हम जल्दी जल्दी हजम कर लेते हैं। अब आगे हमने पढ़ना है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हजम का जो अमल होता है। ठीक, किस तरह से आप पहले एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपने एक बाइट ली, दांतों ने उसको ग्राइंड किया, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, फिर उसके साथ स्लाइवा मिला यानी आपका थूक, और फिर वो किस तरह से आगे आगे हजम होती गई। देखते हैं वन बाय वन। वो कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक का हजम होना, स्टार्ट्स शुरू होता है इन द माउथ, मुंह में। खुराक का हजम होना सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। टिथ हेल्प्स टू ग्राइंड फूड, जो दांत है वो खुराक को ग्राइंड करने में यानी पीसने, ग्राइंड का बेसिक मतलब होता है पीसना, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे उसको नवाला को तोड़ फोड़ करने में। टिथ जो दांत है वो फूड को ग्राइंड करने में मदद देते हैं इनटू अ पल्प, गूदे की शक्ल में। नवाला ऐसे पल्प बन जाता है ना, जैसे गूदा होता है नरम सा। तो दांत खुराक को ग्राइंड करने में मदद देते हैं और उसको पल्प में कन्वर्ट कर देते हैं। एट द सेम टाइम, और उसके साथ ही, इट इज़ मिक्सड विद स्लाइवा, ये थूक यानी लआबे दोहन के साथ मिक्स हो जाती है। फ्रॉम द स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स के साथ मिलके, ये हमारी ज़ुबान में ग्लैंड्स होते हैं जो कि थूक को पैदा करते हैं। स्लाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड, जो लआबे दहन होता है वो खुराक को नरम करने में मदद देता है। ऑल्सो इट स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट, और साथ ही ये हजम करना भी शुरू कर देता है। द स्टार्च इन द फूड, ये जो स्टार्च है ये एक केमिकल होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये हमारे पास फलों में भी पाया जाता है, बीज के अंदर भी होता है और हमारे फूड के अंदर भी। तो वो कहते हैं खुराक में जो स्टार्च होता है ये साथ ही साथ उसको हजम करना भी शुरू कर देता है।